हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम सीबीएसई सैंपल पेपर क्लास 12th मैथ्स 2022 का केस स्टडी करने जा रहे हैं और इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 50 तक। क्वेश्चन है 46 से लेके 50 तक, तो आप इसमें क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द फ्यूल कॉस्ट पर आवर फॉर रनिंग ए ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड इज जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर। If the fuel cost rupees 48 per hour at speed 16 km per hour and the fixed charges to run the train amount rupees 1200 per hour, assume the speed of the train as v km per hour based on the given information. Answer the following questions. है ना, आप इसको एक बार पढ़ोगे, दोबारा पढ़ोगे तो इसमें चीजें थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आएंगी और मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे हूँ, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है ना, पहला जो क्वेश्चन है ना, जो अपना 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि गिवन दैट द फ्यूल कॉस्ट पर आवर इज k टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द स्पीड द ट्रेन जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर, द वैल्यू ऑफ k इज। आपके पास क्या है, गिवन दैट द फ्यूल कॉस्ट पर आवर, फ्यूल कॉस्ट पर आवर है ना, फ्यूल कॉस्ट पर आवर आप लिख सकते हो। तो फ्यूल कॉस्ट को मैं c से डिनोट कर देता हूं, फ्यूल कॉस्ट पर आवर को मैं c से डिनोट कर देता हूं। is k times the square of the speed the train generates in किलोमीटर। तो भाई ये आपका है k times the square of the speed the train generates in किलोमीटर पर आवर। तो आपने स्पीड यहाँ पे किससे डिनोट कर रखा है, v से, तो आप v स्क्वायर लिख लोगे, सीधी सी बात है। तो यहां से आपसे पूछा है कि भाई द वैल्यू ऑफ k इज, है ना, आपकी k की जो वैल्यू है वो क्या होगी, k की वैल्यू पूछिए यहाँ पे, सीधी सीधी k की वैल्यू बता दो। तो हम यार इस इंफॉर्मेशन के पास आएंगे और यहां से हम k की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं, द फ्यूल कॉस्ट पर आवर फॉर रनिंग ए ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड इज जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर। तो फ्यूल कॉस्ट को मैंने c से डिनोट कर रखा है, पर आवर को, ठीक है ना, फ्यूल कॉस्ट पर आवर को मैंने c से डिनोट कर रखा है और वो कहता है ये प्रोपोर्शनल है ना, ये प्रोपोर्शनल है किसके, द स्क्वायर ऑफ द स्पीड इट जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर। तो ये प्रोपोर्शनल है स्क्वायर किसका, स्पीड का, किसका, स्क्वायर स्पीड का, और यहाँ पे आपको k लगाना पड़ता है ना, प्रोपोर्शनलिटी के लिए यहाँ पे आपको k लगाना पड़ेगा, यस। तो भाई यहाँ से आप देख पाओगे क्या, यहाँ से आप देख पाओगे क्या, आगे क्या दे रखा है, इफ द फ्यूल कॉस्ट रुपीज 48 पर आवर एट स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर, है ना। अगर फ्यूल कॉस्ट आपकी 48 रुपीज है पर आवर, तो ये कहता है स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे आप इक्वल लगा के के साथ 16 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, 16 का स्क्वायर लिख सकते हो। मैं ये गिवन इंफॉर्मेशन से कर रहा हूँ सारा काम, गिवन इंफॉर्मेशन से कर रहा हूँ सारा काम। आप यहाँ पे भी ये चीज लिख सकते थे ना, यहाँ पे भी ये चीज लिख सकते थे, 48 के तो k था और 16 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे इसको देखते हुए भी आप इक्वल लगा सकते हो, क्लियर है ना। तो यहां से आपको k की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी, कैसे भाई, 48 अपॉन में आप 16 का स्क्वायर लिखोगे, जिसको आप 16 इंटू 16 अच्छे से लिख सकते हो, और ये कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, कितने पे जाएगा, 3 पे। तो k की जो वैल्यू आई वो 3/16 आई, k की वैल्यू कितनी है, 3/16। तो डी ऑप्शन यहाँ पे अपना बिल्कुल ठीक हो जाता है ना। यहाँ पे मैं k की वैल्यू लिख लेता हूँ, हो सकता है आगे काम आ जाए 3/16, हो सकता है आगे जो मैं क्वेश्चन करवाऊं उनमें काम आ जाए। तो ये आपकी k की वैल्यू है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 47। जो क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इसमें कहता है कि इफ द ट्रेन हैज ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर देन द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द ट्रेन इज गिवन बाय फंक्शन। आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट फंक्शन दिखाना है, सीधा सीधा काम, यहाँ पे टोटल कॉस्ट फंक्शन दिखाना है, वो भी v की फॉर्म में, है ना। चारों ऑप्शन में v है, ध्यान से देखो, आपको v की फॉर्म में टोटल कॉस्ट फंक्शन दिखाना है। तो यहाँ पे मैं टोटल कॉस्ट फंक्शन को ना, टोटल कॉस्ट फंक्शन को मैं m से डिनोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे यार टोटल कॉस्ट फंक्शन को हमने m से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पे कितने टाइप के खर्चे हैं, एक तो आपका फ्यूल कॉस्ट है, और एक आपका यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज भी है ना, ध्यान से पढ़ो, एक आपका फिक्स्ड चार्ज भी है। फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा, अगर ट्रेन चलेगी तो 1200 रुपए पर आवर, है ना। ये कहता है कि अगर ट्रेन चलती है तो उसका एक फिक्स खर्चा है ना, उसका एक खर्चा जरूर आएगा, 1200 रुपए पर घंटे के लगेंगे ही लगेंगे।
बाकी आपका फ्यूल कॉस्ट भी होगा ना, तेल जो आपका डीजल है वो लगेगा, उस पर भी खर्चा होगा। क्लियर है ना? यस। तो भाई यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, टोटल कॉस्ट में दो टाइप के खर्चे, एक तो क्या, एक तो आपके 1200 रुपए लगेंगे ही लगेंगे, अगर ट्रेन चलती है तो 1200 रुपए फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा पर हावर, 1 घंटे के, है ना। उसमें काफी सारे खर्चे होते हैं ट्रेन में भी, है ना भाई, साफ सफाई वाले भी होते हैं और भी काफी सारे खर्चे होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। उनके 1200 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, और बाकी आपका फ्यूल कॉस्ट भी लगेगा। तो मैं एक काम करता हूं, पहले तो फ्यूल कॉस्ट लिखता हूं ना, फ्यूल कॉस्ट। सपोज करो ट्रेन टी हावर चली, है ना, सपोज करो ट्रेन टी हावर चली, है ना, टी घंटे चली, तो फ्यूल कॉस्ट कितना होगा? तो फ्यूल कॉस्ट अपने पास पहले से के वी स्क्वायर, ये मैंने बताया था शुरू में, फ्यूल कॉस्ट के वी स्क्वायर, तो के की वैल्यू लिख के आप लिख सकते हो 3/16 वी स्क्वायर इंटू में कितने हावर चली ट्रेन, सपोज करो टी हावर, तो ये आपका फ्यूल कॉस्ट खर्चा आ गया, ठीक है। अगर ट्रेन टी हावर चलती है तो फ्यूल कॉस्ट खर्चा कितना होगा आपका? 3/16 वी स्क्वायर इंटू टी। क्लियर है ना? ऐसे ही प्लस मैं यहां लिख लेता हूं प्लस। अब फिक्स चार्ज भी होगा अपना, क्या होगा? एक फिक्स चार्ज भी होगा। फिक्स चार्ज क्या है भाई? 1200 रुपए पर हावर लगेंगे, 1200 रुपए पर आवर लगेंगे। सपोज करो ट्रेन टी, भाई ये टी तो हमने मान ही रखा है ना, कितने घंटे चली ट्रेन, मान लो टी घंटे चली, तो अपना जो खर्चा होगा फिक्स जो चार्ज है वो कितना आएगा? 1200 गुना टी तो आएगा, 1200 गुना टी तो आएगा। तो यहाँ पे दो टाइप के खर्चे थे, एक तो फ्यूल कॉस्ट था, है ना, डीजल का खर्चा था, एक आपका फिक्स चार्ज का खर्चा था। तो अगर ट्रेन टी आवर चलती है तो ये तो फ्यूल कॉस्ट का खर्चा हो गया, अगर टी आवर चलती है तो अपना ये फिक्स चार्ज का खर्चा हो गया, ठीक है। यस, तो ये कॉस्ट आपकी आ गई, टोटल कॉस्ट आ रही है आपकी ना, दो टाइप की कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे आ गई है। तो चलो भाई, यहाँ पे अपने को इसको तो वी में दिखाना था, पर ये तो टी में है, तो टी में है तो अपने को वी में बनाने के लिए यहाँ पे कुछ न कुछ देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। इसमें बोल रहा है कि इफ द ट्रेन हैज ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर, है ना, 500 किलोमीटर, तो यार मैं क्या कह सकता हूँ, स्पीड अपनी v है, ट्रेन अपनी कितनी चली 500 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है? स्पीड होता है। ये इंफॉर्मेशन मैं यहां से निकाल सकता हूं, है ना, स्पीड को तो मैंने शुरू से v माना है, तो यहां से t आप अच्छे से निकाल सकते हो, 500 अपॉन में v, 500 अपॉन में v, और t की वैल्यू यहां पे लाके पुट कर दो, अपना जो फंक्शन है v की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये 3/16 वी स्क्वायर इंटू में टी की जगह 500/v, और बेटा प्लस 1200 इंटू में टी की जगह 500/v, है ना, मैंने टी की वैल्यू लिख दी, बस अब सारी चीजें v में है, थोड़ा सा सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो यार, एक v से एक v कैंसिल हो गया, तो m इज इक्वल टू ऊपर 1500 आ रहा है, नीचे 16 है, तो जब आप 4 से काटोगे ना, ऊपर 1500 है, नीचे 16 है, जब 4 से काटोगे तो ऊपर तो बचेगा 375, नीचे बचेगा 4, और साथ में एक v रहेगा क्योंकि एक v कट चुका, प्लस 1200 की जब 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6 लाख। कितना आएगा? 6 लाख। कितना आएगा? 6 लाख आएगा आपका अपॉन में v, है ना। तो अपने पास ये टोटल कॉस्ट आई, और v की फॉर्म में भी है ना, टोटल कॉस्ट आपकी v की फॉर्म में भी है, तो ये देखो किस में है? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी अपना बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 क्वेश्चन में कह रहा है कि द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड टू रन द ट्रेन इज, आपको यहाँ पे मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड बतानी है। तो भाई मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड कब आएगी? जब आप टोटल कॉस्ट को मिनिमम दिखा दो, है ना, टोटल कॉस्ट को v पे क्या दिखा दो? मिनिमम, तो वही v क्या होगा? अपनी मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड होगी, है ना। v स्पीड यहाँ पे v से तो डिनोट है। तो भाई अपनी जो टोटल कॉस्ट है वो लिख रखी है मैंने यहाँ पे, कितनी है? 375 अपॉन में 4v प्लस में 6 लाख अपॉन में v, प्लस में 6 लाख अपॉन में v, ठीक है। ये इसको अगर मैं मिनिमाइज कर देता हूं तो अपने पास मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड आ जाएगी ट्रेन की, v की वैल्यू मोस्ट इकोनॉमिकल आएगी, क्योंकि v की वैल्यू भी आएगी यहां से, आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम dm/dv निकाल देंगे, तो कितना आएगा वो? 375/4 v का 1, और यहां से 1/v का -1/v स्क्वायर, -1/v
वी स्केयर तो ऊपर तो ये आपका 6 लाख रहेगा ही रहेगा, है ना, और नीचे आपका वी स्केयर आ जाएगा। जब आप इसको जीरो के बराबर रखोगे, है ना, डीएम बाई डीवी को हम जीरो के बराबर रखते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट, है ना, इसको जीरो के बराबर रखते हैं। तो 375 अपॉन में 4 माइनस में 6 लाख, माइनस में 6 लाख अपॉन में वी स्केयर को जब आप जीरो के बराबर रखोगे, थोड़ा सोल्व करोगे, सोल्व कैसे करोगे भाई, ये उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 लाख, इज इक्वल टू 6 लाख अपॉन में वी स्केयर। अब वी स्केयर ऊपर आ जाएगा, वी स्केयर ऊपर आ जाएगा तो 6 लाख तो आपका एज इट इज रहेगा, है ना, 6 लाख तो आपका एज इट इज रहेगा। और अपॉन में क्या चला जाएगा, 375 गुणा में क्या आ जाएगा 4, ये तो ऊपर गया, ये नीचे आ गया, ये वी स्केयर इधर आ गया। तो मैं आपको बता दूं, ये काट पीट के आपका जो v आएगा ना, सॉल्यूशन जो v आएगा, मैं बता देता हूं आपको, v की आपकी 80 वैल्यू आएगी, नहीं मैंने सोल्व करके देखा था, आपका टाइम खराब होगा अगर मैं यहाँ पे काट काट के आपको दिखाऊंगा तो आपका टाइम खराब होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। 75 था बेटा, 74 नहीं, 375, ठीक है। ये नीचे गया, ये यहाँ गया, 4 मल्टीप्लाई में गया, तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये आपका कट पिट के 6400 आएगा, मैं बता दूं। और v स्केयर इज इक्वल टू 6400 मतलब v इज इक्वल टू 80, माइनस का लेंगे नहीं क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं होती। तो v की वैल्यू 80 आई, है ना, v की वैल्यू आपकी क्या आई 80। अब आपको इसका डबल डेरिवेटिव करना है ना, d2m बाई dv2 करना है, और उसमें ये v रख के देखना, अगर v रखते हो पॉजिटिव आ जाता है तो मिनिमम, है ना, कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, कॉस्ट मिनिमम हो गई तो आपकी मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड होगी। तो भाई यहाँ पे d2m बाई dv2 निकालते हैं, तो ये तो जीरो, ये तो जीरो, और ये आपको पता होगा, इसको सोल्व करने के लिए v की पावर -2 लिखना पड़ेगा, तो पावर आगे करोगे तो -2 आगे करोगे तो माइनस माइनस +2, पावर आगे पावर में से एक कम करोगे तो v की पावर 3, तो इनटू में 6 लाख, इनटू में 6 लाख अपॉन में v क्यूब आएगा ना। डेरिवेटिव मैंने बता दिया आपको अच्छे से, इसका डिफरेंशिएशन ये आना है, इसका डिफरेंशिएशन ये आना है ना, ये तो जीरो और इसका डिफरेंशिएशन ये आना है, ठीक है। 2 इंटू में 6000 आपका 6 लाख अपॉन में v क्यूब। अब आप ये v यहाँ 80 रखते हो तो आपको खुद दिख रहा है पॉजिटिव ही आना है ना, v जब यहाँ पे 80 रखते हो तो सोल्व करने की जरूरत थोड़ी ना, पॉजिटिव आना है। और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आना मतलब आपने जो आपकी कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट, उसको आपने क्या दिखा दिया, मिनिमम दिखा दिया, है ना, मिनिमम दिखा दिया। और अगर मिनिमम दिखा दिया तो ये स्पीड जो होगी ये आपकी मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड होगी। तो यहाँ पे v आपका 80 है तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है कि द फ्यूल कॉस्ट फॉर द ट्रेन टू ट्रेवल 500 किलोमीटर एट द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड इज। तो अपने पास जो फ्यूल कॉस्ट थी उसको मैंने सी से डिनोट कर रखा था, जो क्या थी 3/16 वी स्केयर इंटू में टी, इंटू में टी, है ना, इंटू में टी। और टी की वैल्यू कितनी थी 500/v थी, 500/v थी। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले सारा सीन समझाया था आपको ये। तो v से v खत्म हुआ, और ये भी मैंने बताया था ऊपर 1500 नीचे 16, तो ऊपर तो बचेगा 375 और नीचे बचेगा 4 से कटेगा तब, और साथ में आपका एक v बचेगा। ये फ्यूल कॉस्ट थी, आप इसको cx से भी डिनोट कर सकते हो, है ना, cv से डिनोट कर सकते हो, सॉरी cx से नहीं क्योंकि v में चल रहा है ना सब, इसको आप cv भी लिख सकते हो, ठीक है, ये लिख सकते हो। तो भाई इकोनॉमिकल स्पीड लगा दो यहाँ पे 80, है ना, अपने को C80 निकालना है, सीधी सी बात ये है इस क्वेश्चन के अंदर। तो 375/4 गुणा में 80, तो 20 पे कटेगा, और ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7500, है ना, ये कितना आ जाएगा 7500 रुपये, 7500 रुपये आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। कहता है कि द फ्यूल कॉस्ट ऑफ द ट्रेन टू द ट्रेवल, अगर ट्रेन कितना ट्रेवल करती है 500 किलोमीटर ट्रेवल करती है तो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड इज, है ना। तो यहाँ पे फ्यूल कॉस्ट की बात कर रहा है, तो फ्यूल कॉस्ट आपने बता दिया भाई अच्छे से, फ्यूल कॉस्ट आपका ये था। और अगर स्पीड आपकी, है ना, v आपका 80 हो, इकोनॉमिकल स्पीड यही तो थी v 80, तो v आपने इसमें 80 लगा दिया, इसको सोल्व कर दिया तो रुपए आ गए 7500 रुपये आ गए ना। कितने रुपए आ गए 7500। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 58 में बोल रहा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रेन टू ट्रेवल 500 किलोमीटर एट द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड इज। टोटल कॉस्ट क्या होगी अगर ट्रेन 500 किलोमीटर चलती है मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड पे, है ना। तो मोस्ट इकोनॉमिकल जो स्पीड है वो आपकी 80 थी, आपको पता होगा।
और टोटल कॉस्ट आपकी ये वाली है, मैंने एम से डिनोट कर रखी, जिसको मैं एम वी भी कह सकता हूं ना, क्या कह सकता हूं, एम वी, क्योंकि फंक्शन आपका वी में, तो 375/4 वी प्लस में आपका ये 6 लाख है, अपॉन में वी है, 6 लाख अपॉन में वी। तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पे आपको ये v की वैल्यू रखनी है, M80 निकालना है। तो M80 निकालने के लिए 375/4 गुणा में 80 प्लस 6 लाख अपॉन में 80। तो मैं आपको बता दूं, ये तो हमें अभी सोल्व किया ही था, थोड़ी देर पहले 7500 आया था। कितना आया था ये, 7500। और इसको हम सोल्व कर देते हैं, तो ये आपको मैं बता दूं कट के 7500 आने वाला है। कितना आने वाला है, 7500 आने वाला है। तो 7500 प्लस ये 7500 है, 7500 प्लस 7500 आपका कितना हो जाएगा, 15000। कितना हो जाएगा भाई, 15000 हो जाएगा ना। 7500 प्लस 7500 15000, तो आपका 15000 रुपए खर्चा आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।